हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th के थर्ड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है ग्रेविटेशन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम मून पर या किसी और दूसरे प्लेनेट पर वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि अगर एक स्पेसशिप है और वो अर्थ से उसके रेडियस की बराबर की दूरी पर अर्थ से दूर सिचुएटेड है इन द स्पेस, तो इस केस में उस स्पेसशिप पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना मिलेगा। और इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर डी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी ऑन मून एंड ऑन अदर प्लैनेट्स। तो इन दोनों टॉपिक्स में से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम जी की वैल्यू मून पर कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो, जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने दिया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहां पर उन्होंने कहा था एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल इन द यूनिवर्स विद force directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distances between them। यानी कि बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको ये बता दूं कि न्यूटन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर हर दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस के। यानी कि इसको मैं अगर और सिंपल करूं कि अगर कोई भी प्लेनेट आप कंसीडर कर लो, ठीक है, तो उस पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो प्लैनेट अप्लाई कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस प्लैनेट के मास के। यानी कि अगर उस प्लैनेट का मास इंक्रीज करता जाएगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। देन सेकंड पार्ट में न्यूटन के अकॉर्डिंग उस प्लैनेट पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है अगर उसको हम उस प्लैनेट से दूर लेकर जाना शुरू कर दें तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स घटता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जब हम उस ऑब्जेक्ट के और उस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स घटता हुआ दिखाई देगा। वहां पर जब हम मास बढ़ा रहे थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वहां पर जो रिलेशनशिप था वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ पर जो रिलेशनशिप है ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर एक चीज को बढ़ाने की वजह से दूसरी चीज घट रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस को बढ़ाने की वजह से जो यहाँ पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो घटता जा रहा है। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ध्यान में रखते हुए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डेराइव किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द अर्थ, जो कि हमको मिली थी g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहां पर ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अर्थ पर या किसी भी प्लैनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये
उस प्लेनेट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन नाउ जब हम बात करते हैं मून की, तो मून की जब हम ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए अब हमें मून की ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें मून के मास का पता होना चाहिए, जो कि होता है 7.34 इंटू 10⁻22 kg। और जो अर्थ का मास था वो था 6 इंटू 10⁻24 kg। देन जो मून का रेडियस है वो है 1.73 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी कि 1730 किलोमीटर। और जो अर्थ का रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर, या फिर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो जब हम इन दोनों ही वैल्यूज को कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू के साथ, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमें थ्रू आउट द यूनिवर्स के हर पार्ट में एक सी मिलती है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। देन जब हम इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डेराइव किया था, G इज इक्वल टू जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ से हमें जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू मिलती है 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब आपके सामने मून और अर्थ दोनों के ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यूज मौजूद हैं। नाउ जब हम इन दोनों वैल्यूज का रेशो निकालते हैं तो हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चलती है, और वो ये कि जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। यानी कि इसकी मीनिंग क्या है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 टाइम्स ज्यादा है, या ये कह लें कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 है, यानी कि 1/6 है। देन यहाँ पर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं कि जो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है ये है 3,84,400 किलोमीटर। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि नासा ने अभी ये डिस्कवर किया है कि मून जो है वो अर्थ से हर साल कुछ सेंटीमीटर, अगर मैं एग्जैक्ट बोलूं तो 3 सेंटीमीटर के अराउंड दूर जाता जा रहा है, जिसकी वजह से अर्थ पर जो डेज की लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। जब अर्थ के मून ज्यादा करीब था, आज से 2 बिलियन साल पहले, तो अर्थ पर जो एक दिन था वो हुआ करता था 17 घंटे का। बट मून के अर्थ से दूर जाने की वजह से अब दिन की लेंथ भी बढ़ती जा रही है और अर्थ का एनवायरनमेंट भी चेंज होता जा रहा है। देन एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जो समंदर के अंदर हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं, ओशन के अंदर जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स आती हैं, ये बेसिकली होती हैं मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। देन हम ये बात जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और यूनिवर्स के अंदर हर चीज किसी ना किसी चीज के चारों तरफ घूम रही है। जैसे कि आप चाहें अर्थ की ही एग्जांपल ले लें, अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली मून जो है ये अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जिस तरह से अर्थ सन के चारों तरफ 365 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, सिमिलरली मून भी अर्थ के चारों तरफ 27.3 डेज में अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। तो ये थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और इसके साथ हमने यहाँ पर देखा कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होता है और उसका क्या रिलेशनशिप है अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। नाउ हमारे इस लेक्चर का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है कि हम और दूसरे प्लैनेट्स पर जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बात समझ लो कि जो हम दूसरे प्लैनेट्स पर जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमें एक रेफरेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए, और जो कि हम मानते हैं अर्थ की, बिकॉज हम अर्थ पर रहते हैं, तो इसी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसको हम रेफरेंस मानकर चलते हैं, जिससे कि हम और दूसरे प्लैनेट्स का
ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि अर्थ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब आप कंसीडर कर लो कि कोई दूसरा प्लेनेट है, इसको मैंने नाम दे दिया प्लेनेट एक्स, और ये जो प्लेनेट है ये अर्थ से मास में 8 गुना ज्यादा है, यानी कि इसका मास है 8m, और जो इसका रेडियस है वो अर्थ से दुगना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इस प्लेनेट के लिए, तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे जो कि हमने अर्थ की ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया था। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, जी एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एम एक्स अपॉन आर एक्स स्क्वायर के रख देंगे, जहां पर के ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो एम एक्स है वो अर्थ के मास का, यानी कि इस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का 8 टाइम्स है, तो एम एक्स की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया 8m, एंड सिमिलरली आर एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2r। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद आप यहाँ पर पॉज करके इसको चाहे देख भी सकते हैं। यहाँ पर आपको जो जी एक्स की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जहाँ पर के हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो g इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर होता है ये बराबर होता है g के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और g की वैल्यू अर्थ पर कितनी कैलकुलेट की गई है, तो g की वैल्यू अर्थ पर कैलकुलेट की गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इस प्लेनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा वो हमें 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगा ऑफ द अर्थ। सो नाउ अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे g की वैल्यू जो कि हमने अर्थ पर कैलकुलेट कर रखी है और जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो इस प्लेनेट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके मायने क्या हुए कि यहाँ पर जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से दुगना है। सो अब ये बात आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे कि हम यूनिवर्स में किसी भी प्लेनेट का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मास एंड वेट। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि अगर कोई स्पेसशिप अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस से अर्थ का जो रेडियस है उतनी हाइट पर, अर्थ के सरफेस से उतनी हाइट पर कोई भी स्पेसशिप अगर मौजूद है तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है सी 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस माय फ्रेंड्स, हमें अर्थ के सरफेस पर तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जब हम दो बॉडीज के बीच का, यानी कि एक प्लेनेट और एक किसी भी XYZ ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ाते चले जाते हैं तो उससे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज करता चला जाता है। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के रेडियस की बराबर की ऊंचाई पर अर्थ से ऊपर ले जाते हैं तो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।